नारायण नारायण। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे। रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे, रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे, रक्षा करे श्री महागणेश, रक्षा करे। स्वयंभू किंतु तेरा अहंकार तुझे सत्य से दूर भगाकर तेरी मृत्यु के समीप ले जा रहा है। मृत्यु किसकी होगी इसका निर्णय मैं अभी किए देता हूँ। तू नहीं जानता कि इस समय तू किसके सम्मुख खड़ा है? तारकासुर, मैं तेरे अत्याचारों को भली भांति जानता हूँ, किंतु तू जानकर भी जानने का प्रयास नहीं कर रहा है कि मेरा जन्म तेरे अत्याचारों का अंत करने के लिए ही हुआ है। मैं तेरे जन्म का उद्देश्य मृत्यु में बदल दूंगा। मेरे प्रहारों से आहत होकर तू यमराज का निवाला बन जाएगा। क्या तू जानता नहीं कि मैं सर्वनाश खा घूमता हुआ? मूर्खों की भांति अपनी प्रशंसा न कर तारकासुर। यदि तू सर्वनाश का चक्रवात है तो मैं प्रेम का सागर हूँ। यदि तेरी छाया से पर्वत डोलते हैं तो मेरे संपर्क से वे अपने कर्तव्य में संलग्न हो जाते हैं। यदि तेरे चलने से पृथ्वी कांपती है तो मैं चलकर पृथ्वी माता की कृपा प्राप्त करता हूँ। यदि तेरे तेज से अग्नि चंदन के समान शीतल बन जाती है तो मेरे सत्कर्मों से वो पुनः ज्वाला का रूप धारण करती है। मूढ़ बुद्धि तारकासुर, युद्ध भूमि में बढ़ चढ़कर बातें मत कर, अपना अस्त्र संभाल। स्वयंभू
अनुसार दुष्ट तारकासुर का वध मेरे हाथों होना निश्चित है। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, ये त्रिशूल तारकासुर का काल है। इसमें हमारी शक्ति विराजमान है। ये लो कुमार कार्तिकेय, और कर दो अंत इस दुष्ट का। तारकासुर संहारक शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। 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 पुत्र तारक, माता दीदी, ये क्या हो गया माता दीदी? तारक, तारक, पुत्र तारकासुर, पुत्र तारक। पाखंडी कश्यप, दुष्ट अदिति, देख अपने कुकृत्यों का परिणाम। मेरे पौत्र वरदानी तारकासुर का संहार नहीं हुआ है, हत्या हुई है, हत्या। और इस हत्या के दोषी इसके पिता मैं है, पिता मैं। शांत रहो दीदी, शांत रहो। तारकासुर की मृत्यु ने तुम्हें उत्तेजित कर दिया है। संकट की इस घड़ी में संयम से काम लो दीदी। मृत्यु नहीं ऋषिवर, मृत्यु नहीं, ये हत्या है, हत्या। दुष्ट देवताओं का मेरे वरदानी पौत्र के विरुद्ध घोर षड्यंत्र है। तारकासुर की हत्या की योजना यहाँ बनी, यहाँ। आपके और इस दुष्टा अदिति के नेतृत्व में। दीदी, अपने क्रोध शांत करो। वरदानी तारकासुर की मृत्यु पर शोक व्यक्त करो। शोक? शोक व्यक्त करना मेरा स्वभाव नहीं है ऋषिवर। प्रतिशोध की ज्वाला से द्वेष के ज्वालामुखी का विस्फोट मुझे प्रिय है। दुष्ट देवताओं ने
मेरे प्रतिशोध को ललकारा है। दैत्य माता दिति को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। मैं देवताओं के सुख और ऐश्वर्य को भस्म कर दूंगी। शांत नहीं बैठने दूंगी। जो भूल तारकासुर ने की थी वही भूल तुम दोहराने जा रही हो। इस संसार में जन्मे मनुष्यों को अपने कर्मों के फल निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। सत्कर्म का फल सुख और ऐश्वर्य प्रदान करता है, दुष्कर्म का फल उपेक्षा और धिक्कार प्रदान करता है। दीदी दीदी, जो कुछ भी हुआ वो तो होना ही था। यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परामर्श मानकर तारकासुर सच्चे मन से शिव आराधना करता तो शिव पुत्र से उसकी मृत्यु की होनी अमर जीवन में बदल जाती। शिव आराधना का परिणाम भी यही होता, क्योंकि महाशक्तियां दैत्यों, असुरों और राक्षसों से घृणा करती हैं। भगवान शिव पर तुम्हारा यह आरोप अनुचित है दीदी। भोलेनाथ व्यक्ति के जन्म से नहीं, उसके कर्म से प्रेम करते हैं। इसी कारण असुरों, दैत्यों और राक्षसों के वो आराध्य हैं। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से उनकी आराधना करता है वो उसे कभी निराश नहीं करते। तारकासुर और तुम्हारी शिव द्वेषी मनोवृत्ति का यह परिणाम तो होना ही था दीदी। इस परिणाम का दुष्परिणाम इस संसार को भोगना ही पड़ेगा। दिति की दृष्टि में शत्रु शत्रु ही होता है, चाहे वो शिव हो या आप स्वयं। दिति किसी को भी क्षमा नहीं करेगी। प्रतिशोध का ऐसा विस्फोट करेगी कि इस संसार में भूचाल आ जाएगा। भूचाल। अपनी दुर्भावना पर नियंत्रण रखो दीदी। प्रतिशोध के इस व्यापार को समाप्त करो। प्रतिशोध का ज्वार कभी नहीं थमता, उसका परिणाम कभी सुखद नहीं होता है दीदी। अब परिणाम सुखद ही होगा। तारकासुर के होने वाले पुत्र अपने पिता का संहार करने वालों को कदापि क्षमा नहीं करेंगे। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की, शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की, शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की। परम देव श्री महागणेश के सक्रिय सहयोग, त्रिदेवों, त्रिदेवियों और शुभ शक्तियों द्वारा प्रदान की हुई दिव्य अस्त्रों के कारण ही तारकासुर का संहार संभव हुआ है। इस कारण हमें इन सभी की जय जयकार करनी चाहिए। परम देव श्री महागणेश, त्रिदेव, त्रिदेवियों और शुभ शक्तियों की। परम देव श्री महागणेश, त्रिदेव, त्रिदेवियों और शुभ शक्तियों की। पिताश्री, मैं शिव पुत्र हूँ। इस कारण मैं आप ही के समान ज्ञान, योग, वैराग्य, धर्म, ध्यान और भक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य बनाने का इच्छुक हूँ। इस कारण आप मेरे गुरु के रूप में मुझे ये सारे दिव्य ज्ञान प्रदान करें। प्रिय पुत्र कार्तिकेय, ये ऊंची ऊंची बातें बड़े लोगों को शोभनीय हैं। तुम्हारे तो अभी खेलने के दिन हैं। माता, मन की बात तो मुख से सहज ही निकल गई और सत्य तो यही है कि तारकासुर के वध के पश्चात मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य मेरे महान पिता का अनुसरण करना ही होगा। कार्तिकेय की बातों पर चकित होने की आवश्यकता नहीं है। देवी पार्वती ये सत्य ही कह रहा है। शिव तेज से उत्पन्न शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय में शिव तत्व ही प्रमुख है। ये बालक संसार के अन्य बालकों से भिन्न है। दिव्य आत्मा शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की। दिव्य आत्मा शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की। दिव्य आत्मा शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की। देवी पार्वती, कुमार कार्तिकेय को अपने जीवन में तारकासुर के अंत के अतिरिक्त और भी कई महान कार्य करने हैं, जिसका प्रमाण तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएगा। कैलाशपति शिव शंकर को अगस्त्य का प्रणाम।
अगस्त्य ऋषि का कैलाश में स्वागत है। देवी पार्वती, हम जिस प्रमाण की चर्चा कर रहे थे वो प्रमाण अगस्त्य ऋषि के रूप में स्वयं ही उपस्थित हो चुका है। कहीं ऋषिवर, मैं आपका क्या प्रिय करूं? हम जिस प्रमाण की चर्चा कर रहे थे वो प्रमाण अगस्त्य ऋषि के रूप में स्वयं ही उपस्थित हो चुका है। कहीं ऋषिवर, मैं आपका क्या प्रिय करूं? देवाधिदेव महादेव, कुमार कार्तिकेय जैसी दिव्य आत्मा की पृथ्वी लोक के आर्यवर्त क्षेत्र के दक्षिण प्रदेश में शिव भक्ति तथा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विशेष आवश्यकता है। विंध्याचल के दक्षिण क्षेत्र में कुमार कार्तिकेय द्वारा धर्म स्थापना का संदेश परम पिता ब्रह्मा जी स्वयं मुझे दे चुके हैं। शिव शंकर, आर्यवर्त का दक्षिण प्रदेश सदा आर्यवर्त में धर्म और ज्ञान का प्रमुख केंद्र रहा है। यदि कुमार कार्तिकेय जैसी दिव्य आत्मा उसे अपनी कर्मस्थली बना लें तो निश्चित ही संसार का कल्याण होगा। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, अपने दिव्यात्मा पुत्र को प्रसन्न मन से जन कल्याण के इस महान कार्य के लिए समर्पित करो। माता, शिव भक्ति में पूर्ण रूप से लीन होने की मेरी मनोकामना स्वयं ही पूर्ण होने जा रही है। मुझे आज्ञा दे माता। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, संसार के कल्याण और लोक हित में अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु के त्याग की शिक्षा संसार, योग और वैराग्य के मूर्तिमान आदर्श भोलेनाथ से ही प्राप्त करता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आप भी कुमार को आज्ञा दें। आज्ञा दे माता, आज्ञा दे, आज्ञा दे माता, आज्ञा दे, आज्ञा दे माता, आज्ञा दे। आप सबकी आज्ञा की उपेक्षा मेरी सामर्थ्य के बाहर है, किंतु निश्चित रूप से यह कठिन कार्य है। अब तक तो मैंने अपने हृदय के टुकड़े को जी भर के देखा तक नहीं, किंतु संसार के कल्याण और लोकहित के लिए मैं आप सबका ये प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की, शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की, शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की, शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की। अब हमें प्रस्थान की आज्ञा दें भोलेनाथ। देवराज, अब आप भी स्वर्ग के लिए प्रस्थान करें। आप सबकी कृपा, परमदेव श्री महागणेश के सक्रिय सहयोग और शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के पराक्रम के कारण ही आज मुझे स्वर्ग का सिंहासन पुनः प्राप्त हुआ है। आप सबकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया हूं। भोलेनाथ, अब मुझे भी प्रस्थान करने की आज्ञा प्रदान करें। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती पर दुख की छाया अनुचित है। मैं दुखी नहीं हूं स्वामी। देवी पार्वती, आपकी आंखों में जो अश्रु हैं, ये दुख का संकेत दे रहे हैं। ये दुख के आंसू नहीं है स्वामी, ये तो सुख का प्रमाण है। मेरा पुत्र इतनी छोटी सी आयु में संसार के कल्याण और जनहित के लिए एक और अभियान पर निकल पड़ा है। उधर जहां एक माँ अर्थात देवी पार्वती अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को महर्षि अगस्त्य के साथ जनहित अर्थात मानव कल्याण अभियान पर जाते देख भाव विभोर थी, वहीं दूसरी माँ अर्थात मृत तारकासुर की अभागन पत्नी शांभुकी
अपने पुत्रों के जन्म की प्रतीक्षा में अपने शयन कक्ष में लेटी थी। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। असुरराज स्वर्गाधिपति तारकासुर की जय। पिता तारकासुर माता शांबुकी की जय। स्वयंभू सम्राट तारकासुर के पुत्रों, तुम्हारे महान पिता स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के स्वामी हैं और अब तुम जन्म लेते ही इन तीनों लोकों के उत्तराधिकारी बन गए हो। मेरे पुत्रों, अब तुम इन तीनों लोकों पर शासन करोगे और संसार के समस्त सुख भोगोगे। पिता तारकासुर माता शांबुकी की जय। पिता तारकासुर माता शांबुकी की जय। असुर राज तारकासुर एवं असुर महारानी शांबुकी की जय। असुर राज तारकासुर एवं असुर महारानी शांबुकी की ठहरो। राक्षस वीर शांबुक, तुम हमें नहीं पहचानते, किंतु हम तुम्हें भली भांति जानते हैं। तुम तारकासुर की पत्नी शांबुकी के पिता हो और इस समय अपने नातियों के जन्म का उत्सव मना रहे हो। किंतु शांबुक, हम तुम्हें एक दुखद समाचार देने के लिए यहां प्रकट हुए हैं। दुखद घटना? हाँ शांबुक, जिस असुरराज तारकासुर की तुम जय जयकार कर रहे हो, अब वो इस संसार में जीवित नहीं है। तारकासुर अपने ही हठ के कारण शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय के हाथों मारा गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम राक्षसों के आराध्य भगवान शिव ऐसा नहीं कर सकते। मेरी पुत्री मां बनते ही विधवा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। पहले ये बताएं कि इस शुभ घड़ी में अशुभ समाचार देने वाले आप हैं कौन? हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य? शुक्राचार्य? हाँ राक्षस वीरों, अभागे तारकासुर ने हमारे परामर्श की उपेक्षा की, जिसके परिणाम से उसकी मृत्यु हुई। अपने मिथ्या अभिमान, हठ और अहंकार के कारण ही दैत्य जाति पराजित हो गई। शांबुक, जो होना था वो हो चुका। वो अटल सत्य था, उसे इसी प्रकार घटना था। उस पर शोक ना करके आज हम सब असुर, दैत्यों और राक्षसों को विचार करना है कि अब जो भविष्य हमारे सामने है, हम उसे संवारें और ऐसी दुर्घटनाओं से बचाएं। दैत्य गुरु, आप परम ज्ञानी हैं, परम शिवभक्त हैं, किंतु आपकी ज्ञानपूर्ण बातें हमारी समझ में नहीं आ रही हैं। समय सब कुछ समझा देगा शांबुक। इस समय हम यहां शांबुकी को आश्वासन देने
और तारकासुर के पुत्रों को आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए हैं। असुरराज स्वर्गाधिपति तारकासुर की जय। असुरराज स्वर्गाधिपति तारकासुर की जय। ये शांभुकी के कक्ष से जय जयकार कौन कर रहा है? तुम इस सत्य को नहीं जानते शांबुक कि असुरराज तारकासुर दैत्य माता दीति का पौत्र था। दीति के वंश में उत्पन्न हुए समस्त दैत्य जन्म लेते ही युवा हो जाते हैं। तुम्हारे तीनों नाती भी जन्म लेते ही युवा हो चुके हैं। उन्हें उनकी माता ने पिता के विषय में बता भी दिया है। इस कारण वे आनंदित होकर तारकासुर की जय जयकार कर रहे हैं। दैत्य गुरु, अपने नातियों के जन्म लेते ही उन्हें उनके पिता की मृत्यु का दुखदाई समाचार कैसे दूं? कैसे दूं दैत्य गुरु? आप निश्चिंत रहें, यह कठिन कार्य हम करेंगे। आप केवल हमें उनके समीप ले चलें। जो आज्ञा महाराज। पिता तारकासुर माता शांभुकी की जय। पिता तारकासुर माता शांभुकी की जय। पुत्री, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। प्रणाम करो। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम दैत्य गुरु। तुम्हारा कल्याण हो। शांभुकी, तुम्हारे शक्तिशाली पुत्रों के जन्म पर मैं तुम्हें शुभकामनाएं देने आया हूं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। आप अति शुभ अवसर पर पधारे हैं। दैत्य गुरु, मेरे 3 शक्तिशाली पुत्रों को उनके महान पिता की महानता के अनुसार नाम प्रदान करें। इनके जन्म लेते ही मेरे समक्ष ये समस्या उत्पन्न हो गई कि मैं इन तीनों को किस नाम से पुकारूं? सबसे पहले जन्मे का नाम होगा तारकाक्ष। दूसरे और मंझले का नाम होगा कमलाक्ष। और तीसरे और सबसे छोटे पुत्र का नाम होगा विद्युन्माली। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। सुंदर। दैत्य गुरु, आपने तो इनके महान पिता की महानता के अनुकूल ही इनके नाम रख दिए। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, तुम तीनों अपना और अपने महान पिता का नाम इस संसार में अमर करोगे। असुर जाति और स्वयंभू तारकासुर का गौरव तभी सुरक्षित रहेगा जब हम स्वयं उस शिव पुत्र कार्तिकेय का वध अपने इन हाथों से करेंगे। इन हाथों से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो शांभुकी, कि जब तुम हमारे महान पुत्रों की माता बनो तब हमारा आह्वान करना, हम वहां उपस्थित हो जाएंगे। स्वयंभू स्वयंभू स्वयंभू। दैत्य गुरु, अपने पुत्रों के जन्म पर आपकी शुभकामनाएं पाकर मैं धन्य हो गई, किंतु इनके पराक्रमी पिता तारकासुर कहाँ हैं? वे आपके साथ क्यों नहीं आए दैत्य गुरु? दैत्य गुरु, मेरा प्रश्न सुनकर आप दोनों उदास क्यों हो गए? उत्तर दे। मेरे शक्तिशाली पुत्रों के पराक्रमी पिता तारकासुर कहाँ है? पिताश्री,
आपकी आंखों में अश्रु? दैत्य गुरु, उत्तर दे, उत्तर दे दैत्य गुरु, उत्तर दे दैत्य गुरु, मेरे पति कहाँ है? शांबुकी, तुम्हारे महाबली अब इस संसार में जीवित नहीं है। नहीं, ये असंभव है दैत्य गुरु, स्वयंभू अमर है। यदि वह हमारा परामर्श स्वीकार करता तो निश्चित अजर और अमर रहता, किंतु अब वो शिव पुत्र के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। स्वामी, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? स्वामी, मैं इस कठोर संदेश को स्वीकार नहीं कर सकती दैत्य गुरु। शांबुकी, तुम राक्षस कन्या हो, महाबली असुरराज तारकासुर की पत्नी हो, तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार शोभा नहीं देता। संकट की इस घड़ी में तुम्हें धैर्य के साथ अपने तीनों पुत्रों को महान बनाने पर ध्यान देना होगा। जो जा चुका है वो लौटकर नहीं आएगा, किंतु दैत्य जाति का उत्थान अब तुम्हारे हाथों में है। तुम सबका कल्याण हो। पुत्री, तुम राक्षस जाति का गौरव हो, वीर असुर जाति का तुम सम्मान हो, परंतु संकट की इस घड़ी में दैत्य गुरु शुक्राचार्य के परामर्श का पालन करो। आप शोक न करें माता, महाबली पिता तारकासुर का वध करने वाले को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। हाँ माता, हमारे महान पिता ने जिस प्रकार असुर जाति को महानता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया था, हम भी उसी प्रकार दुष्ट देवताओं को दंडित कर असुर जाति का गौरव सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाएंगे। आप हमारी बात पर विश्वास करें माता, हम अपने महान पिता के शत्रुओं को प्रसन्न होने का अवसर नहीं देंगे। जिस प्रकार आज आपकी आंखों से अश्रु गिरा है, उसी प्रकार कल हमारे पिता के शत्रु बिलक बिलक कर रोएंगे। मुझे तुम तीनों पर विश्वास है। तुम तीनों को दैत्य शत्रुओं से प्रतिशोध लेकर स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों का शासन पुनः प्राप्त करना है। जो आ गया माता। शांबुकी, शांबुकी, अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश,